बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नोबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से फ़ज़ान अल्ताफ़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज कुछ दोस्तों के सवालात थे जो अक्सर जब वो कॉल करते हैं हमसे तो हमसे पूछते हैं कि ये जो फ़ाइल है उसके दरमियान और प्लाट के अंदर क्या फ़र्क है। फिर ओपन फ़ाइल और क्लोज़ फ़ाइल के हवाले से लोग सवालात पूछते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि एक कंप्रिहेंसिव वीडियो बना दी जाए इस हवाले से, ताकि जो भी हमारे सुनने वाले हैं वो सारे एक दफ़ा इस चीज़ का फ़र्क जान लें। और उसके बाद जिस बंदे ने फ़ाइल लेनी है, जिस बंदे ने प्लॉट लेना है, जिस बंदे ने ओपन फ़ाइल लेनी है या जिस बंदे ने फ़ाइल क्लोज़ करानी है, उनको थोड़ी सी इसमें टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस पता चल जाएगा और उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बेसिकली आज की जो वीडियो है तो ये सेल्स की वीडियो नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम आपको ये एजुकेट करेंगे, आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों के दरमियान ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं रियल स्टेट में, उनमें डिफरेंस क्या है। अभी कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो फ़ाइल होती है या जो प्लॉट है इसमें फ़र्क क्या है। बेसिकली देखें, प्लॉट जो है, जो फिज़िकल ऑन ग्राउंड जो चीज़ मौजूद है आपके पास, जिस कंस्ट्रक्टेबल जो आपके पास प्लॉट मौजूद है, ठीक है, तो इसको आप एक प्लॉट की टर्मिनोलॉजी में लेंगे, जिसके ऊपर आप घर बना सकते हैं, जिसके ऊपर आप कोई प्लाजा तैयार कर सकते हैं। आपके पास एक कम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड मौजूद है जो यूजेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसको आप कहेंगे ये हमारे पास एक फ़िज़िकल प्लॉट मौजूद है, ठीक है। दूसरी एक टर्मिनोलॉजी है फ़ाइल की, कि हमने फ़ाइल ली हुई है, तो फ़ाइल भी अल्टीमेटली एक प्लॉट की सूरत में कन्वर्ट हो जाने वाली चीज़ है। अब फ़ाइल क्या चीज़ है, जैसे लेट्स सपोज कि हम किसी भी एक सोसाइटी का नाम ले लेते हैं। यहाँ पे हम अक्सर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी का काम कर रहे हैं, मेट्रो सिटी का काम कर रहे हैं, बाकी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक सोसाइटी का नाम लेके ब्लू वर्ल्ड सिटी को लेकर चलते हैं कि इसमें फ़ाइल और प्लॉट में क्या फ़र्क है। लेट्स सपोज कि हम बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में फ़ाइल का क्या कंसेप्ट है। ब्लू वर्ल्ड सिटी में फ़ाइल का कंसेप्ट ये है कि एक बंदा आया हमारे पास, तो उसके पास कैश अमाउंट मौजूद नहीं थी कि वो प्लॉट परचेज़ कर सके सोसाइटी के अंदर। जैसे सोसाइटी के अंदर अभी फ़िज़िकल जो प्लॉट मौजूद हैं पोजेसन वाले, वो तकरीबन 5 मरले का प्लॉट 20 से 25 लाख रुपए का है। उसके पास लमसम कैश अमाउंट मौजूद नहीं थी कि वो प्लॉट परचेज़ कर सके। उसने हमसे पूछा कि अब हमारे आपके पास क्या, मेरे लिए क्या ऑप्शन मौजूद है। तो सोसाइटी वहाँ पे ऑप्शन दे रही है कि आप फ़ाइल ले सकते हैं। सोसाइटी की तरफ से फ़ाइलें इशू कर दी जाती हैं जिनने अल्टीमेटली प्लॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। जैसे एक हम मिसाल लेते हैं कि 7 मरले का सोसाइटी ने फ़ाइल निकाल दी, जिसमें एक होगी डाउन पेमेंट होगी। इनिशियली एक बंदा लाख, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया जो भी उसकी अमाउंट होगी वो पे करके तो अपने नाम पे एक बुकिंग इंगेज कर देगा सोसाइटी के साथ कि मैंने 2 से 3 साल, 4 साल जो भी सोसाइटी की उसकी इंगेजमेंट है कि इस अरसे में मैंने ये पेमेंट कर देनी है और आपने मुझे प्लॉट दे देना है, ठीक है। तो डाउन पेमेंट के ऊपर उसने प्लॉट ले लिया, फ़ाइल ले ली। जब उसने फ़ाइल बुक करवा दी तो फिर आगे इसका प्रोसीजर होता है सोसाइटी की तरफ से कि आपने उसके अंदर इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। अब इंस्टॉलमेंट शेड्यूल सोसाइटी आपको दे देती है। जो कस्टमर होंगे उन्होंने, या जो क्लाइंट्स होंगे उन्होंने रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर जिस हिसाब से सोसाइटी ने उनको एक बताया है, प्रोसेस दिया है उनको, उस हिसाब से वो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे। इसमें सेकंड फेज़ होता है बैलेटिंग का। जैसे सोसाइटी ने अनाउंस कर दिया कि 50% के पेमेंट के ऊपर आपको बैलेटिंग में प्लॉट नंबर दे दिया जाएगा। जब बैलेटिंग का टाइम आएगा, आपकी पेमेंट क्लियर होगी, सोसाइटी आपको बैलेटिंग के अंदर आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर देगी। जब बैलेटिंग होती है फिर आपको बंदे को ये कंफर्म हो जाता है, उसकी फ़ाइल के ऊपर प्लॉट नंबर लग जाता है। उसका फ़ाइल जो पहले बिल्कुल हवा में थी, आपको नहीं पता था, ब्लॉक के अलावा जैसे ओवरसीज़ ब्लॉक या जनरल ब्लॉक की फ़ाइल आपने ले ली, इसके अलावा आपको नहीं पता था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन सी स्ट्रीट के अंदर कौन सा प्लॉट नंबर मेरा है। बैलेटिंग में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपको प्लॉट नंबर मेंशन हो जाता है, स्ट्रीट नंबर मेंशन हो जाता है। कोई अगर सोसाइटी में ब्लॉक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, फर्दर सब डिवीजन्स हैं, फेज़ हैं, जो भी नाम लेके सोसाइटी चल रही है, उसमें आपको मैप के ऊपर एक प्लॉट आपको अलॉट कर दिया जाएगा कि ये प्लॉट इस बंदे का है। नेक्स्ट फेज़ ये होता है कि बंदा मज़ीद अपनी पेमेंट्स पूरी करेगा। जब प्लॉट फिज़िकली ग्राउंड के ऊपर तैयार हो जाएगा तो सोसाइटी उससे डेवलपमेंट चार्जेस के बाद में जो पैसे होते हैं वो उससे लेगी और उसको प्लॉट हैंड ओवर कर देगी। अब आपकी जो फ़ाइल है वो एक प्लॉट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब आपके पास फिज़िकल पोजेसन मौजूद है, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। फ़ाइल का भी सेम यही प्रोसेस होता है कि फ़ाइल आप उसको कन्वर्ट करके प्लॉट भी बना सकते हैं। अगर उसके ऊपर ऑन वगैरह या प्रॉफिट उसके ऊपर आना शुरू हो जाए तो बंदा उसको सेल भी कर सकता है। ये डिफरेंस हो गया एक फ़ाइल के अंदर और प्लॉट के अंदर। मतलब कि फ़ाइल आपकी अल्टीमेटली एक प्लॉट के अंदर ही कन्वर्ट हो जाती है। अब दूसरे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हमें फ़ाइल ओपन लेकर रख लेनी चाहिए या फ़ाइल क्लोज़ करा लेनी चाहिए। क्लोज़ फ़ाइल क्या चीज़ है, ओपन फ़ाइल क्या चीज़ है। देखिए, बेसिकली ओपन फ़ाइल जो है या ओपन फॉर्म्स जो हैं, ये बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी हैं डीलर के लिए इस्तेमाल होती हैं। आपके जो रियल्टर्स हैं, आपके जो स्टेट एजेंट्स हैं, उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। मतलब कि देखें
मामला ये होता है कि एक क्लाइंट या एक इंडिविजुअल है वो जाके एक फ़ाइल या दो फाइलें सोसाइटी से परचेज़ करेगा, लेकिन जब एक डीलर जाता है सोसाइटी के पास या एक मार्केटिंग कंपनी सोसाइटी के पास जाती है, वो उनसे जाके एक या दो फाइलें परचेज़ नहीं करती, वो उनसे बल्क में डील करती है। 50 फाइल की, 100 फाइल की, 200 फाइल की एक डील बनती है, जिसके अगेंस्ट जो डाउन पेमेंट की अमाउंट होती है वो डीलर, रियल्टर या मार्केटिंग कंपनी जो भी है उसको सोसाइटी के अंदर सबमिट करवा देनी पड़ती है। वो सोसाइटी के अंदर पैसे सबमिट करवा के उनसे बल्क क्वांटिटी में एक फ़ाइल परचेज़ कर लेता है, जो किसी भी इंडिविजुअल के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होती। वो ओपन फाइल सोसाइटी या ओपन फॉर्म्स रियल्टर्स को इशू कर देते हैं। फिर जो मार्केटिंग कंपनी है, जब जो ले आते हैं फॉर्म्स, वो आके अपनी वर्किंग करते हैं अपने एंड यूज़र्स के ऊपर और अपनी क्लाइंट्स मैच्योर करने की कोशिश करते हैं। जब एक क्लाइंट मैच्योर हो जाएगा किसी फ़ाइल के ऊपर, वही फ़ाइल जो ओपन फाइल सोसाइटी की तरफ से मार्केटिंग कंपनी को इशू की गई है, वो फ़ाइल फिल आउट की जाएगी, सोसाइटी में सबमिट करवाई जाएगी, सोसाइटी हमको रिसीविंग दे देगी और रिसीविंग देने के बाद जो आगे जो उसका अपना प्रोसेस होगा महीने का, 2 महीने का, उसके अंदर बाय नेम रजिस्टर्ड फ़ाइल बन के आ जाती है। तो अब ये केस हो गया क्लोज़। जब केस क्लोज़ हो जाता है, फ़ाइल क्लोज़ हो जाती है, उसके बाद जो कस्टमर है उसने इंस्टॉलमेंट पे करनी होती हैं, फिर वही बैलेटिंग का प्रोसेस और फाइल ने अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाना होता है प्लॉट के अंदर। अब कुछ लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि ओपन फाइल परचेज़ करते हैं, उनके पास बेसिकली एजुकेशन नहीं होती इस हवाले से कि हमने इसको लेके कैसे चलना है। वो ना उस फाइल को क्लोज़ कराते हैं, ना ही उस फाइल के अंदर इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाते हैं। अब ये होता है कि वो फ़ाइल 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल उनके घर में पड़ी रहती है। 2 साल बाद उनको होश आता है, वो कहते हैं कि हमारे पास ये फ़लानी सोसाइटी की ओपन फाइल पड़ी हुई है। तब वो फ़ाइल यूज़लेस हो चुकी होती है, क्योंकि सोसाइटी ने ये टाइम फ्रेम के हिसाब से फ़ाइलें दी होती हैं। मतलब कि एक फ़ाइल है जो इशू की गई है, वो 2 माह के लिए इशू की गई है या 4 माह के लिए या 1 साल के लिए इशू की गई है, तो उसके बाद इस फाइल ने बेसिकली या नए रेट के ऊपर कन्वर्ट हो जाना है या इसने यूज़लेस हो जाना है, इसका कोई फंक्शन नहीं रहेगा पीछे। तो लोग फ़ाइलें ले जाके, ओपन फाइलें ले जाके अपने ड्रॉ में रख लेते हैं। तो इस तरह आप प्लॉट हासिल नहीं कर सकते। प्लॉट लेने के लिए आपको अल्टीमेटली फ़ाइल क्लोज़ करानी पड़ेगी, उसके अंदर इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगी और फिर बैलेटिंग के प्रोसेस से गुजरते हुए फिर आपने सारी इंस्टॉलमेंट पूरी करके देन आप प्लॉट अपना हासिल कर सकते हैं सोसाइटीज़ के अंदर। तो ओपन फाइल कभी भी प्लॉट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती, सिर्फ इस सूरत में कि जब तक वो किसी भी इंडिविजुअल के नाम पे क्लोज़ होकर उसके अंदर इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती। तो हम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको ये हम बताते चलें कि ओपन फाइल आपकी कंसर्निंग चीज़ नहीं है। आपके मुतल्लिका चीज़ ये है कि आपने 1 या 2 फाइलें लेके जो आपका बजट बनता है, आपने उसको अपने नाम पे क्लोज़ करा के इंस्टॉलमेंट पे करनी है। बाकी ये ओपन फाइल्स डीलर के लिए होती हैं या इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं, जो बल्क क्वांटिटी में लेके फाइल्स होल्ड कर लेते हैं, तो उनको अल्टीमेटली इस चीज़ में फ़ायदा होता है। लेकिन फ़ायदा फिर भी फ़ाइल क्लोजिंग के ऊपर ही है, ओपन फाइल रखने में फ़ायदा नहीं होता। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ओपन फाइल के हवाले से, क्लोज़ फाइल के हवाले से, फ़ाइल और प्लॉट के दरमियान जो डिफरेंस है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डेवलपमेंट चार्जेस के भी मैंने आपको बता दिया कि सोसाइटी जो है वो ज़ाहिर है जब फ़ाइल प्लॉट के अंदर कन्वर्ट होती है, वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड जो वहाँ पे वर्किंग हो रही होती है, जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, तो उसके बाद में सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस भी इंडिविजुअल से डिमांड करती है। तो इसके ऊपर भी लोगों के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि ये पहले क्यों नहीं बताया गया। तो ये पहले इसलिए भी नहीं बताया जाता क्योंकि जब वहाँ पे काम होगा तो ही कास्ट जो है वो सामने आती है। जैसे हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इसमें नहीं पता कि आज क्या रेट है, कल क्या रेट है। तो ज़रा सोसाइटी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद का रेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये ज़रा एक अनसर्टेनिटी की वजह से इस तरह का मामला है। तो इसमें अगर कोई भी फर्दर कोई चीज़ रह गई हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये फ़लानी चीज़ आपने मिस कर दी है, आप इसके बारे में ब्रीफ़ कर दें, तो इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आपको डिटेल इसमें मेंशन कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।